नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले आयरलैंड के दौरे पर रवाना हो गए। पीएम मोदी आज आयरलैंड के डबलिन पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंडा केनी से मुलाकात करेंगे। पीएम अपने एक दिन के आयरलैंड दौरे पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आयरलैंड में 60 सालों में पहला दौरा है। पीएम मोदी ने दौरे पर जाने से पहले सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा था कि हम आने वाले वर्षों में आयरलैंड के साथ मजबूत आपसी संबंध और आर्थिक संबंध विकसित करने की आशा करते हैं। पीएम मोदी आयरलैंड के एक दिन के दौरे के बाद अमेरिका रवाना हो जाएंगे। ये पीएम मोदी का ठीक 1 साल बाद दूसरा अमेरिका दौरा होगा। आज से 29 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। पीएम ने अमेरिका यात्रा पर जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये दौरा मेरी पिछली अमेरिकी यात्रा और राष्ट्रपति बराक ओबामा की इस साल के शुरू में हुई भारत यात्रा से तैयार हुई संबंधों की ठोस जमीन पर आगे बढ़ने में कारगर होगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले भारत और अमेरिका के बीच यूएस स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग हुआ। इसमें भारत और अमेरिका मुद्दों पर यहां पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए। रक्षा, सुरक्षा, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, SNT, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, ऊर्जा, व्यापार और निवेश कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पर भारत अमेरिका एक दूसरे का सहयोग करेंगे। डायलॉग में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि स्थानीय और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। भारत में हुए गुरदासपुर हमले की दोनों देशों ने संयुक्त रूप से निंदा की। सुषमा स्वराज ने बताया कि अमेरिका भी आतंकवाद को एक बड़ा खतरा मानता है। ऐसे में दोनों देश मिलकर लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ सागर में एक सहयोग मिशन चलाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही मंगलवार को भारत ने अमेरिका से अरबों रुपए के हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। भारत अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग से $3 बिलियन यानी कि करीब 18,000 करोड़ रुपए की डील के तहत 22 अपाचे और 15 शिनूक हेलीकॉप्टर खरीदेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंगलवार को इस डील को मंजूरी दी। इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने की प्रक्रिया 2009 में शुरू हुई थी और आखिरकार 2015 में डील पक्की हुई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन बॉर्डर के पास आउटपोस्ट में यहां पर रात गुजारी। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई केंद्रीय गृहमंत्री बॉर्डर आउटपोस्ट में रात भर रुका रहा हो। गृहमंत्री राजनाथ सिंह रात भर लेह के डेमचोक के पास डूंकी आउटपोस्ट में रुके। हिमालय की बर्फीली चोटियों से ये इलाका महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान और चीन के भारतीय सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास को देखते हुए भारतीय सेना ने पश्चिम सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया। सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। बता दें कि राजस्थान से लगी पाक सीमा पर पाकिस्तान और चीन का ये संयुक्त युद्धाभ्यास 8 सितंबर से शुरू हुआ और ये 1 महीने तक चल सकता है। जानकारों का कहना है कि इसके जरिए चीन भारत पर दबाव बढ़ाना चाहता है। दूसरी ओर भारत भी अक्टूबर-नवंबर में जैसलमेर के पास सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है, जिसकी सूचना पाकिस्तान को दे दी गई है। इस अभ्यास में सेना की 3 मुख्य स्ट्राइक कोर में से 21 कोर पर फोकस होगा। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा या फिर हीरानगर सेक्टर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं। इस बारे में कुछ मैसेज भी इंटरसेप्ट किए गए हैं। सूत्र कहते हैं कि सीमा पार 4 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर दर्जनों आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। CISF वाइस वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षिका संस्थापना दिवस समारोह में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की पत्नी सावित्री सिंह ने महानिदेशक सराहनीय पुरस्कार की शुरुआत की। उन्होंने संरक्षिका पत्रिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की पत्नी अरुणी डोभाल और CISF के महानिदेशक सुरेंद्र सिंह की पत्नी गुनीता सिंह भी मौजूद थीं। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर किशनगढ़ इलाके में घुस आए 3 पाकिस्तानी बच्चों को गांव वालों ने BSF के हवाले कर दिया है। तीनों ही भेड़ बकरी चराते हुए और अपने मालिक की मार से परेशान होकर वायर फेंसिंग के नीचे गड्ढा खोदकर भारतीय सीमा में आ गए। BSF के IG के अनुसार इन तीनों से पूछताछ हो रही है। दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और मोस्ट वांटेड आतंकी बुरहान के ईद मुबारक के पैगाम वाले पोस्टर लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन पोस्टरों की जांच शुरू की है। बिहार विधानसभा चुनावों के प्रथम चरण के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। 12 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में कुल 49 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की संपत्ति में पिछले 5 साल में 1100% का इजाफा हुआ। 2010 में मांझी ने अपनी संपत्ति 5 लाख घोषित की थी और 2015 विधानसभा चुनाव में ये बढ़कर 55 लाख हो गई। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में टिकट का बवाल बढ़ता जा रहा है। जगदीशपुर से टिकट नहीं मिलने पर नाराज आरजेडी के प्रवक्ता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। कुशवाहा ने लालू और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इससे पहले भी आरजेडी के कई नेता टिकट न दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रमोहन राय ने भी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दिया। चंद्रमोहन राय बिहार में बीजेपी के बड़े नेता माने जाते थे। उधर महागठबंधन से अलग होने के बाद अब एसपी ने बिहार में अपनी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को पटना पहुंचे यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बिहार चुनावों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि अच्छे दिनों का नारा बीजेपी का नहीं था, वो तो सिर्फ मार्केटिंग कंपनी का नारा था। बेगूसराय के मटिहानी से बाहुबली विधायक नरेंद्र सिंह ने बतौर महागठबंधन उम्मीदवार अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने नरेंद्र सिंह खास अंदाज में अपनी पुरानी बाइक पर पहुंचे। जेडीयू ने टिकट काटे गए नेताओं को लुभाने के लिए उनका अलग तरह का आश्वासन दिया। जेडीयू के सहकारिता मंत्री ने कहा है कि जिन नेताओं का टिकट कटा है उनको चुनाव बाद सरकार बनने पर महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हमसे टिकट न मिलने से नाराज देवेंद्र ने बोधगया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। पटना में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान करीब 21 लाख कीमत की विदेशी मुद्राएं जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक ये मामला हवाला से जुड़ा हुआ लगता है। पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 5 दिन के दौरे पर मंगलवार को अमेरिका चले गए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल वहां एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के नेता शरीक होंगे। इससे पहले खबर आई थी कि वो निजी यात्रा पर हैं। देर रात कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसका खंडन करते हुए पूरी जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी अनदेखी करने पर जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि कोई एमएलए जनता के बीच नहीं जाता। मुलायम ने कार्यकर्ताओं को लड़ताड़ लगाते हुए कहा है कि जिले में कार्यक्रमों में कहीं मेरे नाम का जिक्र ही नहीं किया जाता। उन्होंने कहा है कि हम देश भर में घूम रहे हैं और कुछ लोग एसी में बैठकर मजे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मायावती के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में हजारों करोड़ रुपए के एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई मायावती से पूछताछ करना चाहती है। इसी खबर के बाद मायावती ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार भी 2003 में ताज कॉरिडोर मामले में मेरे ऊपर ऐसे दबाव बनाने की कोशिश करती रही है। वहीं इस मुद्दे पर सीबीआई के डायरेक्टर का कहना है कि एजेंसी जरूरत पड़ने पर मायावती से पूछताछ करेगी। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस के इशारों पर काम करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भी अभी तक भागवत के बयान को खारिज नहीं किया। मायावती ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरक्षण पर कोई कदम उठाया गया तो पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दलित विरोधी बताया। बीजेपी और संघ की सफाई के बावजूद भागवत के बयान पर हमले जारी हैं। बिहार में लालू के बाद नीतीश ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी और संघ को आड़े हाथों लिया। नीतीश का कहना है कि इस बयान से बीजेपी का असली चेहरा सामने आया। वहीं सुशील मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। रामविलास पासवान भी भागवत के बयान का बचाव करते नजर आए। पासवान ने सफाई देते हुए कहा कि पहले से जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है उनका आरक्षण खत्म होने का सवाल उठता ही नहीं। हालांकि पासवान ने यह भी कहा कि जो लोग नए नए आरक्षण की मांग लेकर खड़े हो रहे हैं उनकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। दरअसल संघ प्रमुख भागवत ने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की बात कही थी। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को ऐलान किया कि सरकार नेशनल इंस्क्रिप्शन पॉलिसी का ड्राफ्ट वापस लेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सोशल मीडिया की आजादी का समर्थन करती है। आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट के नियमों को मंजूरी मिलने पर यूजर्स को व्हाट्सएप और दूसरी चैट सर्विसेज के मैसेज 90 दिन तक सेव करके रखने पड़ते। पुलिस और दूसरी एजेंसियों के मांगने पर उन्हें ये मैसेज दिखाने पड़ते। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की तलाश में दिल्ली पुलिस ने उनके भाई लोकनाथ भारती समेत ऑफिस के कर्मचारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यही नहीं, पुलिस ने सोमनाथ भारती की बड़ी बहन से भी पूछताछ की। भारती की बड़ी बहन ने बताया कि पुलिस उनके घर जबरदस्ती आई और उन्हें वहां से ले गई। पुलिस ने उन्हें आज द्वारका थाने बुलाया। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हैं। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका ने उन पर हत्या की कोशिश, दहेज उत्पीड़न समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे मतभेदों में सुप्रीम कोर्ट की चिंता जाहिर करने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने चिट्ठी में केंद्र सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने पीएम से मतभेद भुलाने की अपील की। केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली में काम कर रही सरकारों के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी लिखा कि आप इशारा कर दें, मैं पूरा सहयोग करूंगा। महाराष्ट्र में ऑटो परमिट के मुद्दे पर इस बार बीजेपी और शिवसेना के बीच तलवारें खिंच गई हैं। सिर्फ मराठी आने वाले
को ही परमिट देने के शिवसेना के फैसले के खिलाफ बीजेपी के उत्तर भारतीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर परिवहन मंत्री दिवाकर राउते की शिकायत भी की है। बता दें कि मुंबई में 70% ऑटो और टैक्सी चालक उत्तर भारतीय हैं। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे एफटीआई के छात्रों ने दिया है सरकार को बातचीत का न्योता। छात्रों ने बताया है कि उन्हें मंत्रालय की ओर से बैठक निर्धारित करने का एक पत्र मिला है। सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए हड़ताल खत्म करने को कहा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अनशन कर रहे छात्रों की गंभीर हालत के बारे में मंत्रालय को बता दिया। राधे मां के खिलाफ धर्म के नाम पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को 2 सप्ताह से अब तक कई कार्रवाई के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की ओर से दायर जनहित याचिका में राधे मां पर अश्लीलता फैलाने और उनकी शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। पटेल समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हार्दिक पटेल को पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन हार्दिक इस वक्त लापता हैं। बिना इजाजत अरवली पहुंचे हार्दिक पटेल की पकड़ में आने से पहले ही फरार हो गए। हार्दिक पटेल को कल देर शाम से 3 जिलों की पुलिस ढूंढ रही है। अरवली में हार्दिक को पकड़ने के लिए जैसे ही पुलिस मंच के पास पहुंची, हार्दिक और उनके साथी मंच से भागे। पुलिस ने हार्दिक के 2 साथियों को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया। इस पर बिना इजाजत रैली करने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने 12 और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस हार्दिक को तलाश रही है। हार्दिक पटेल के गायब हो जाने पर गुजरात हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका भी डाली गई है। देर रात तक चली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए हार्दिक को खोजने को कहा। अगली सुनवाई 24 सितंबर को है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आज बड़े पैकेज का ऐलान किया। ये पैकेज सभी जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा। यूपी के आगरा में मंगलवार को हैरान करने वाला नजारा दिखा। ट्रक हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद उसका पिता बच्चे को गोद में लेकर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग उसकी मदद के लिए सामने नहीं आए, बल्कि उसकी फोटो खींचते रहे। दरअसल फिरोजाबाद जिले का रहने वाला मेघ सिंह एक रिश्तेदार और उसके 2 बच्चों को बाइक पर बैठाकर जा रहा था। तभी एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को रौंदा, जिसमें महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ तबादले हो रहे हैं। यूपी सरकार ने एक बार फिर से यहाँ पे 12 आईएएस और 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। पंचायत चुनावों के दौरान तबादलों से चुनाव आयोग नाराज है। राजस्थान में बंद खानों को चालू करने के बदले घूस और बड़ी संख्या में खानों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कांग्रेस ने लोकायुक्त को शिकायत की और सीबीआई से इसकी जांच की मांग की है। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रिजवान और विधायक के बेटे पर वकील की 11 एकड़ से ज्यादा जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। पीड़ित वकील का कहना है कि कुछ दिन पहले विधायक के इशारे पर भूमाफियाओं ने उसकी जमीन पर जबरन ट्रैक्टर चलाकर फसल बर्बाद कर दी और विरोध करने पर फायरिंग और मारपीट की। हमीरपुर से बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पिता पर धोखाधड़ी से जमीन कब्जाने का आरोप लगा। पीड़ित परिवार पिछले 9 दिन से धरने पर है, जिसमें से एक शख्स की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1965 में मिली जीत की स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति और 1965 के युद्धवीरों को चाय पर आमंत्रित किया। हालांकि वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर समापन समारोह में ज्यादा पूर्व सैनिक शामिल नहीं हुए। हालांकि कई लोग जंतर मंतर के उस धरना स्थल पर जरूर पहुंचे जहां ओआरओपी की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। लखनऊ में पुलिस अफसर द्वारा टाइपराइटर तोड़े जाने और फिर धमकी मिलने से परेशान बुजुर्ग टाइपिस्ट को पुलिस सुरक्षा दी गई है। पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर जीपीओ तक ले गई, जहां वो टाइपिंग का काम करते हैं। वाराणसी में गंगा नदी में गणपति विसर्जन की मांग कर रहे अड़े श्रद्धालुओं की पुलिस से झड़प हो गई। श्रद्धालु गंगा में गणपति के विसर्जन की मांग पर अड़े हुए थे, जिसके बाद उनको हटाने के लिए पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। प्रतिमा को गंगा में विसर्जित करने की मांग को लेकर काशी मराठा गणेश सेवा समिति के सदस्य वाराणसी के गौदौलिया चौराहे पर धरने पर बैठे थे। इस समिति के समर्थन में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बनारस बंद भी किया था। पहले यूट्यूब पर और फिर बजरंगी भाईजान फिल्म में निभाए गए एक कैरेक्टर के जरिए सुर्खियों में आए पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब को एक खबर कवर करने के दौरान पुलिस ने पीट दिया। चांद नवाब की कराची कैंट स्टेशन पर पुलिस वालों और रेलकर्मियों ने पिटाई की। वो वहां की टिकटों की कालाबाजारी पर एक खबर कवर कर रहे थे। इस घटना के बाद सलमान खान और कबीर खान ने फोन करके उनका हालचाल जाना। भिलाई के इस्लाम नगर में एक किशोरी ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया, इससे उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक शमीम नाम का युवक किशोरी को लगातार परेशान कर रहा था। परिजनों ने सुपेला थाने में इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी लगातार छेड़छाड़ करता रहा। अब पुलिस इस मामले में संदेह के आधार पर आरोपी से पूछताछ कर रही है। एमटेक का छात्र आईआईटी मद्रास में मृत पाया गया है।
पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। हालांकि घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। गौरतलब है कि छात्र को सरकारी नौकरी की चाहत थी। रुड़की में प्रेमी जोड़ी की जमकर पिटाई की गई। रुड़की के कलियर क्षेत्र के गेस्ट हाउसों में ग्रामीण खुद चेकिंग करने के लिए पहुंचे और गेस्ट हाउसों में ठहरे प्रेमी जोड़ों की गेस्ट हाउस से बाहर निकालकर जमकर धुनाई की। वहीं पुलिस प्रशासन यहां पे मूक दर्शक बना रहा। कलियर स्थित गेस्ट हाउस प्रेमी जोड़ों के लिए मुसीबत बन रहा है। बाहर से आने वाले प्रेमी जोड़ों की स्थानीय लोग पहले जमकर पिटाई करते हैं और उसके बाद उन जोड़ों की वीडियो क्लिपिंग भी बना लेते हैं। बीते एक सप्ताह से स्थानीय लोगों ने गेस्ट हाउस में प्रेमी जोड़ों के धरपकड़ का अभियान चलाया हुआ है। 3 दिन पहले भी एक महिला और युवक को गेस्ट हाउस के बाहर पकड़कर पीटा गया था और वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाला गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 10 स्वाइन फ्लू के मरीजों की पहचान हुई है। इसमें 5 की मौत हो चुकी है। यहाँ एक स्टाफ नर्स भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित थी, जिसकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मानव तस्करी विरोधी यूनिट पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की टीम और चाइल्ड लाइन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कबीरनगर इलाके से 5 बच्चों को आजाद कराया। सभी बच्चे बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं। राजस्थान के अलवर में एक चोर ने बाइक सवार को चकमा देकर पैसों से भरे बैग पर हाथ साफ किया। बाद में देखा गया कि 2,40,000 रुपए थे। ये चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने आज मुंबई में दुनिया के सबसे बड़े लड्डू को दुनिया के सामने रखा। इस लड्डू का वजन 8,500 किलो से ज्यादा है और इसकी ऊंचाई 6 फीट है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले कल से बेंगलुरु में टीम इंडिया का कैंप शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया। भारतीय हॉकी टीम और न्यूजीलैंड के बीच 6 मैचों की टेस्ट सीरीज का आयोजन 2 से 11 अक्टूबर से ऑकलैंड में होगा। भारतीय टीम इस दौरे को रियो ओलंपिक की तैयारी के रूप में देख रही है। सुनने में आया है कि अमीषा पटेल आजकल सलमान खान से मिलने के बहाने खोजती रहती हैं। खबरों का अगर माना जाए तो यहाँ पे अमीषा ये मशक्कत कर रही हैं कि बिग बॉस सीजन 9 में उनको जगह मिल जाए। बजरंगी भाईजान सलमान खान जल्द ही मामू जान बनने वाले हैं। सलमान की बहन अर्पिता प्रेग्नेंट हैं। ये जानकारी सलमान के पिता सलीम खान ने दी है। बजरंगी भाईजान के चांद नवाब साहब अब गंजे होने की तैयारी कर रहे हैं। अनुराग कश्यप ने अपनी अगली फिल्म में नवाज को एक नया रूप देने की तैयारी की है। शाहिद और आलिया के आने वाली फिल्म शानदार की शूटिंग के वक्त खूब मस्ती हुई। शूटिंग के वक्त दोनों फिल्म मस्ती में नजर आए। शाहिद गुलाब के फूलों के साथ मस्ती करते नजर आए। बिग बॉस सीजन 9 में हिंदी पॉप गानों के बादशाह मिक्की सिंह भी मेहमान बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि मीका को बिग बॉस के घर का हिस्सा बनाने के लिए जल्द ही अप्रोच किया जा सकता है।